नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं झारखंड की नई नियोजन नीति की। आखिर ये नई नियोजन नीति क्या है और 60-40 आधारित नीति क्या है, इसको लेकर इतना विवाद क्यों चल रहा है और छात्रों द्वारा विधानसभा का घेराव और कई तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। झारखंड की नई नियोजन नीति का राज्य में हर जगह विरोध हो रहा है। कई छात्र संगठन इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक 60-40 आधारित नियोजन नीति का विरोध हो रहा है। पिछले बजट सत्र के दौरान भी बीजेपी ने योजना नीति का विरोध किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर कैंपेन, विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री आवास का घेराव से लेकर झारखंड बंद तक छात्र 60-40 नए चलतों के नारे के साथ नई नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सबसे पहले ये बात करना जरूरी है कि नियोजन नीति का विरोध आखिर हो क्यों रहा है। दरअसल अभी तक इसे न तो विधानसभा से पारित किया गया और न ही इसका राजपत्र ही तैयार किया गया है, लेकिन इस 60-40 आधारित नीति को लेकर छात्रों में कड़ा विरोध है। हम आपको बता दें कि पिछली सरकार से पहले नियुक्तियों में 50% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन ईडब्ल्यूएस के तहत स्वर्ण आरक्षण को शामिल करने के बाद ये 60% हो गया। ऐसे में 60% सीटों पर नियुक्तियां झारखंड के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए होंगी, जबकि 40% सीटें सभी के लिए खुली हैं। यानी सिर्फ 60% आरक्षित सीटें ही ऐसी हैं जिनमें झारखंड के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाना है। बाकी 40% सीटों पर किसी भी राज्य के युवाओं को झारखंड में रोजगार मिल सकता है। ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग ये है कि बिहार की तरह झारखंड में भी नियोजन नीति लागू की जाए। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार को संयुक्त बिहार के किसी भी अध्यादेश या राजपत्र को अपनाने का भी अधिकार है। इसके तहत 1982 की नियोजन नीति अपनाते हुए बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी नियोजन नीति की प्रक्रिया शुरू की जाए। यदि विद्यार्थियों के परामर्श के आधार पर नीति बनाई जाती है तो अभ्यर्थियों को फॉर्म फिलअप करते समय अपना स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक लिखना अनिवार्य होगा, जिसके अंतर्गत ये सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि अभ्यर्थी कहाँ के हैं। इनके साथ ही मांग है कि जिला स्तर पर सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए। इसके साथ ही राज्य का एक विशेष पेपर होना चाहिए जिसमें झारखंड की रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति और परंपरा जरूरी हो। हम आपको बता दें कि प्रदेश की पहली नीति पिछली सरकार में तैयार हुई थी। 13 जनपद और 11 जनपद आधारित नियोजन नीति बनाई गई। हालांकि नीति जल्द ही उच्च न्यायालय के हाथों में पहुंच गई, जहां से इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद झारखंड की नियोजन नीति सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां भी रघुवर सरकार के खिलाफ फैसला आया। इसके बाद हेमंत सरकार ने वर्ष 2021 में नियुक्ति के नियम बनाए थे। इसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने अपने भर्ती नियमों में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया था। इस नीति को कोर्ट ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया था।